Good afternoon, all of you. Welcome back to our YouTube channel Teaching by Achal Pandey. So today I will discuss about topic question tag. Question tag is very important topic. Okay, so let's start. Ready? Okay. अब आपको मैं बहुत ही आसान भाषा में बताऊं कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। ये 9th 10th में तो थोड़ा कम ही लेवल इसका आता है, एक क्वेश्चन लगभग आता है। वैसे कंपटीशन में जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन फिर बन जाते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन लेवल को देखते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। अब मैं बता दूँ क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, कैसे होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि जैसे राम ने खाना खा लिया, ठीक है, राम ने खाना खा लिया या नहीं। अब जो मैंने बाद में या नहीं लगाया है तो ये वर्ड क्या होगा, मेरा क्वेश्चन टैग वर्ड होगा। जैसे सीता नाच रही थी, नाच रही थी या नहीं, अगर मैं ये लास्ट में ये बोल दूँ तो क्या होगा, क्वेश्चन टैग वर्ड हो जाएगा। या ऐसे बोल सकता हूँ कि रमेश खेलने गया था या नहीं। जो लास्ट में नेगेटिव वर्ड आ रहा है आपका, ये क्या आपका क्वेश्चन टैग वर्ड होता है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। क्लियर? पहला आपका लिखा है, किसी भी सेंटेंस के बाद आने वाला एक छोटा सवाल क्वेश्चन टैग होता है। जो मैंने आपका भी निगेटिव वर्ड बताया था या नहीं वाला, वही अब क्या होता है, क्वेश्चन टैग वर्ड होता है। क्लियर? अब आपके जो मैंने ये 4 पॉइंट लिखे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख के बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन टैग क्या होते हैं क्या नहीं बहुत सही समझ जाएंगे। क्लियर? फर्स्ट आपका होता है सेंटेंस एवं क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होना चाहिए। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही होगा, अगर पास्ट में तो पास्ट में होगा। क्लियर? ये नहीं कि एक चीज़ अगर प्रेजेंट में है तो दूसरा पास्ट या फ्यूचर में, तब भी आपका रॉन्ग नहीं बन पाया कभी भी। सेकंड आपका है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा, निगेटिव होगा। क्लियर? अगर आपका एक चीज़ कोई पॉजिटिव दी है तो सेकंड चीज़ आपकी निगेटिव होनी चाहिए। अगर पहला आपका निगेटिव दिया तो आपका सेकंड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? वही आपका दिया, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड आपका दिया है, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब इसमें जैसे आपका अगर सब्जेक्ट आया है, सपोज दैट राम आया है, ठीक, तो राम का प्रोनाउन क्या होगा, राम कोई बॉय है तो उसका क्या होगा, ही आएगा प्रोनाउन। ठीक, सीता, सीता क्या होगा, सी आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपका प्रोनाउन वर्ड आते हैं। फोर्थ आपका पॉइंट है, निगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब एवं नॉट के कॉन्टेक्टेड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे कॉन्टेक्ट फॉर्म कौन सी होती है पता है आपको, ये शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। इज़ नॉट को इजेंट बोल देते हैं, वाज नॉट को वाजंट बोल देते हैं, हैज़ नॉट को हैजेंट बोल देते हैं। क्लियर? तो ये आपकी क्या होती है, कॉन्टेक्टेड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म होती हैं। अब देखते हैं नोट, जो आपका नोट लिखा है इसको देखते हैं, ये बहुत अच्छे से देखिएगा। इसके सामान्यता एम नॉट का कॉन्टेक्टेड फॉर्म, वो लोग नहीं बोलते एमेंट, एमेंट नहीं होता, इसका होता आरेंट होता है, आरेंट। क्लियर? एम नॉट कॉन्टेक्ट फॉर्म क्या होगा, आरेंट। देखो मैंने लिख भी दिया, आरेंट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब जो आपके मैंने ये कुछ लिखे ये आपको लर्न करने हैं और बहुत ध्यान से इसको देखना है क्या क्या इसके बाद लगते हैं। क्लियर है? एवरीबडी, एवरी वन, नो वन, ईच, एवरी इत्यादि जो फॉर्म आती है सिंगुलर है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन आदि का प्रयोग होता है। लेकिन क्वेश्चन टैग में ये बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे, ये एवरी वन हैज़ कम, हैजंट ही, ये आपका सेंटेंस जो है ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, अब यहाँ क्या बनेगा वो मैं बता रहा हूँ आपका, एवरी वन हैज़ कम, हैज़ का क्या होगा, हैवेंट, बताता है बहुवचन आएगा तो वही प्लूरल फॉर्म आ जाएगी हैवेंट, और ही का क्या होगा, दे आ जाएगा। ठीक, प्रोनाउन यूज होता है लास्ट में। सेकंड आपका है, अगर सेंटेंस में समथिंग, नथिंग, एनीथिंग एटसेट्रा जैसे अनकाउंटेबल एवं नॉन लिविंग, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो नॉन लिविंग होती हैं, नाउन्स का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो तो क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब एवं सिंगुलर प्रोनाउन इट का प्रयोग होगा। इसको जरा आप याद रखें, जो सिंगुलर प्रोनाउन आपका होगा वो इट के रूप में आएगा। एग्जाम्पल दे दिया, द जूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, हैजेंट इट। ठीक है, ये आपका मैंने बता दिया है।
समथिंग, नथिंग, एनीथिंग के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब, उसके बाद इट का प्रयोग होगा। क्लियर। सेकंड आपका ये जो कुछ वर्ड होते हैं जैसे हार्डली, स्कैरली, शेल्डम, ठीक है, ये जो आपके वर्ड हैं ये क्या, ये खुद ही निगेटिव है, इनके साथ कभी भी आपका निगेटिव वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, ये खुद आप एक निगेटिव सेंस व्यक्त करते हैं। लिखा इसमें नॉट स्पष्ट नहीं दिखता है, लेकिन क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। क्लियर है। ही हार्डली डज एनी वर्क, डज ही। देखो हार्डली क्या आपका निगेटिव है, और निगेटिव होने के बाद यहाँ मैंने क्या डजेंट नहीं किया, यहाँ पे मैंने डज किया। डजेंट अगर मेरा होता तो यहाँ पे रॉन्ग होता, क्योंकि निगेटिव निगेटिव कभी भी नहीं बनेगा ना। और हार्डली कैसे वर्ड है, हार्डली, स्कैरली, शेल्डम वगैरह कैसे हैं, ये सभी आपके निगेटिव वर्ड हैं। तो जब यहाँ पे स्टार्टिंग में इसने निगेटिव दे दिया, मैंने आपको वहाँ पॉइंट में क्लियर किया था, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो आपका जो दूसरा सेंटेंस बनेगा तो क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव बनेगा। क्लियर। जो हार्डली, हार्डली क्या है आपका निगेटिव, तो इधर डज का डजेंट नहीं होगा, डज आएगा। क्लियर है। ही का ही प्रोनाउन आ गया बस आपका। नेक्स्ट आपका है अगर सेंटेंस की शुरुआत लेटस, लेटस या लेट्स से हो तो क्वेश्चन टैग शैल वी का प्रयोग होगा। क्लियर है। अगर लेटस या लेट्स का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग शैल वी का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल में लिखा है लेट्स गो आउट फॉर ए वॉक शैल वी। ठीक, ये मैंने आपका लिख दिया। कुछ मैंने आपका लिखा है नोट से ही सी इट, ही शी इट के साथ सिंगुलर प्रोनाउन है ये, और आई वी यू दे देम कैसे हैं आपके प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, ये आपके मैंने जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने लिख दिया है। क्लियर। तो आपको क्वेश्चन टैग बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई नो शॉर्ट वीडियो बट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्लियर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, तो ऐसे ही अब आपको डेली क्लास मिलती रहेंगी। दीपावली आप लोगों ने एंजॉय की होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, अब पढ़ाई पे ध्यान देंगे। क्लियर। सो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर सेशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।